दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अगर आप दोस्तों घर और अपने बगीचे में चींटियों से परेशान हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने आपको 12 बहुत ही आसान उपाय, घरेलू उपाय बताए हैं जिसकी मदद से आप चींटियों को भगा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें मैंने चींटियाँ भगाने के 8 उपाय बताए थे, वो भी बहुत ही कारगर हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपका मन हो तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है वो है पुदीना। पुदीना अक्सर हम घर में लगाए रहते हैं, क्यारी में या फिर गमलों में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती है या फिर हम मार्केट से भी लाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ भी पुदीने का पौधा होता है वहाँ भी मच्छर मक्खी या भी जो भी कीट पतंगे चींटियाँ होती हैं वो दूर रहती हैं, क्योंकि इसकी महक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि स्ट्रॉन्ग से कीट पतंगे दूर ही रहते हैं। तो इसका उपयोग आप चींटियाँ भगाने में कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से। तो आप चाहें तो इसको पुदीने की पत्तियों को सुखा के इसका पाउडर बना लें, और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ से चींटियाँ निकलती हैं, चींटियों का घर है, तो उस पाउडर को आप बुरक सकते हैं। तो उसकी महक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो भी चींटियाँ होती हैं वहाँ से भाग जाती हैं, क्योंकि उनका जो फेरोमोन्स हार्मोन्स होता है वहाँ पे काम करना बंद कर देता है। और अगर आपको कहीं से पुदीने का तेल मिल जाए या आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पोंछा लगाने के बाद 2-4 बूंदें फर्श पे डाल के आप उसे अच्छे से पोंछ दें। उसकी महक से चींटियाँ वगैरह कोई भी कीट वगैरह होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि जो उनके फेरोमोन्स हार्मोन्स होते हैं उनको पूरी तरीके से साफ़ कर देते हैं, जिससे चींटियों की भीड़ एकत्र नहीं हो पाती और चींटियाँ अपना रास्ता भटक जाती हैं। दोस्तों दूसरा सबसे कारगर उपाय है वो है सफ़ेद सिरका, यानी कि वाइट विनेगर। ये अधिकतर घरों की रसोई में आसानी से मिल जाता है, तो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से चींटियों को भगा सकते हैं। अगर आपके घर में चींटियाँ आ रही हैं तो आपको बस ये करना है कि जब भी आप पोंछा लगाते हैं उसमें 2-3 चम्मच सफ़ेद सिरका डालिए और उससे पोंछा लगाइए। तो उससे क्या होगा कि जो चींटियों के फेरोमोन्स हार्मोन जो होते हैं, जिसकी वजह से चींटियाँ अपने एक दूसरे साथियों को संदेश देती हैं संपर्क करने के लिए, वो पूरी तरीके से मिट जाएंगे और चींटियाँ आपस में उनका संवाद नहीं हो पाता, जिससे वो रास्ता भटक जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। और चींटियों को इसकी गंध भी बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसकी गंध काफ़ी तेज़ होती है, उससे भी चींटियाँ भाग जाती हैं। अगर आपकी अलमारी या दरवाजे खिड़कियों में आपको चींटियों की समस्या है तो आप एक कटोरी पानी में थोड़ा सा सिरका लेके तो उसे किसी कपड़े या कॉटन से उस जगह को साफ़ कर सकते हैं या फिर पोंछ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में वहाँ से चींटियाँ भागना शुरू हो जाएंगी और लगातार ऐसा करने से चींटियों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर बात कर लें हम बगीचे की, अगर आपको बगीचे में चींटियों की समस्या लगती है, अगर आपको लगता है कि आपके गमले में चींटियाँ घर बना रही हैं, बना सकती हैं, तो आपको करना ये है कि 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच सफ़ेद सिरका लीजिए, उसे घोल लेना है। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, मात्रा का ध्यान रखना है, थोड़ी भी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मिलाने के बाद पानी में 1 चम्मच सिरके को 1 लीटर पानी में इसे आपको मिट्टी में दे देना है। इससे दोस्तों एक तीर से कई निशाने लगेंगे, यानी कि आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले। पहला फ़ायदा कि चींटियाँ अगर आपके गमले की मिट्टी में होंगी या घर बनाने की कोशिश कर रही होंगी, पहले तो वो भाग जाएंगी उसकी गंध से ही, जो भी चींटियाँ होंगी। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक बना देगा। जो सिरका है जो एसिडिक बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके कोई पौधा है आपके पास, उस पर कलियाँ नहीं बन रही हैं, बहुत लोगों की समस्या होती है, उनके पास पुराने पौधे होते हैं फूलों के परमानेंट, लेकिन उस पर कलियाँ नहीं बनती हैं, तो ऐसा मिट्टी के एसिडिक ना होने की वजह से भी होता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो आपके पौधों में कलियाँ बनने लगेंगी और फूल भी आने लगेंगे। अगर कलियाँ गिरने की समस्या हो रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आप इसका पौधे में इस तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं गमले के आसपास, तो आपको पानी की मात्रा थोड़ी कम कर देनी होगी। जहां आपने 1 लीटर पानी लिया था उसको आपको आधा लीटर करना है और सिरके की मात्रा को बढ़ा देना है। सिरका पहले 1 चम्मच लिया था 1 लीटर पानी में, तो आपको आधे लीटर पानी के लिए 2-3 चम्मच सिरका लेना है। स्प्रे बोतल में भर के आप गमले के आसपास स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गमले में चींटियाँ चढ़ने की आशंका है, चढ़ती हैं,
गमले में चढ़ेंगी तो आपके प्लांट पे भी जाएंगी। तो सिरके की सहायता से इस तरीके से आप चींटियाँ भगा सकते हैं, बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके लिए। दोस्तों तीसरा उपाय जिससे हम चींटियों को भगा सकते हैं वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल का इस्तेमाल हम अक्सर कीटनाशक के रूप में करते हैं, ऑर्गेनिक कीटनाशक के रूप में। जो भी हमारे प्लांट पे कीट वगैरह आते हैं उनको भगाने के लिए स्प्रे करते हैं इसका। तो गार्डन में तो इसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। आप चाहें तो इसका यूज़ घर में भी कर सकते हैं स्प्रे वगैरह करके। जिस तरह हम गार्डन में स्प्रे करते हैं अपने प्लांट पे चींटियाँ वगैरह कीट पतंगों को भगाने के लिए, वैसे ही आप घर में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप पोछे में इसका यूज कर सकते हैं, या फिर चींटी वाली जगह जहाँ चींटियाँ आती हैं उस स्थान पे कुछ बूंदे डाल के पोंछ सकते हैं। तो उस जगह आप देखेंगे कि चींटियाँ भागने लगेंगी। जो दोस्तों चौथा उपाय है वो है नींबू। गर्मियों के दिनों में तो हम सभी घर बहुत ही आसानी से नींबू मिल जाता है। हम अक्सर इसका नींबू पानी पीते हैं गर्मियों में। तो इसकी साइट्रस सुगंध चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी साइट्रस सुगंध से वो दूर भागने लगती हैं। और दूसरा दोस्तों जो इसकी अम्लीय प्रकृति होती है वो इनके जो फेरोमोन्स हार्मोन्स होते हैं उसको मिटा देती है। तो वो जो उनके पद चिन्ह होते हैं मिट जाते हैं, जिससे भी कि बाकी चींटियों को संवाद करने में दिक्कत होती है और वो सारी चींटियाँ रास्ता भटक के भाग जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आप जब भी पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ लें। एक नींबू का रस निचोड़ लें, उससे पोछा लगाएं। जो भी फेरोमोन्स हार्मोन्स हैं चींटी के वो साफ़ हो जाएंगे। उसके अलावा इसकी गंध से भी चींटियाँ नहीं आएंगी। अगर आपके बगीचे में चींटी है तो आप 1 लीटर पानी में आप एक नींबू का रस निचोड़ लें। उसको आप अपने पौधे, गमले और गमले के आसपास स्प्रे कर सकते हैं। जो भी चींटियाँ होंगी वो भाग जाएंगी। इसका प्लांट पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। और जो भी अगर आपके पास नींबू के छिलके हैं तो वो आप अपने गमले की मिट्टी पर रख सकते हैं। जो भी चींटी वगैरह होंगी या दूसरे कीट होंगे वो इनकी महक से ही दूर भागने लगेंगे। आप नींबू की पत्तियों का इस्तेमाल भी चींटियाँ भगाने के लिए कर सकते हैं। जहाँ भी चींटियाँ आपको लगता आ रही हैं तो वहाँ पे कुछ नींबू की पत्तियाँ डाल दें, आप देखेंगे कि चींटियाँ भागने लगेंगी। तो इस प्रकार से नींबू की पत्तियाँ का इस्तेमाल भी आप चींटियाँ भगाने में कर सकते हैं। जो दोस्तों 5वां उपाय है वो है कपूर। कपूर तो दोस्तों सभी घर में मिलता है। पूजा पाठ में हम इसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो कपूर की सहायता से आप बहुत ही आसानी से चींटियों को भगा सकते हैं। आपने देखा होगा जहाँ भी आपने मंदिर बना रखा होगा, कपूर वगैरह जलाते होंगे, आरती करते होंगे, तो उस जगह चींटियाँ नहीं आती क्योंकि इसकी महक से चींटियाँ दूर भागती हैं। आपको जहाँ भी लगता है कि चींटियाँ आ रही हैं तो वहाँ पे आप कपूर की गोलियाँ रख सकते हैं। उससे भी आप चींटी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जो छठा उपाय दोस्तों इससे हम चींटियाँ भगा सकते हैं वो है पिपरामिंट का ऑयल। दोस्तों इसकी जो गंध होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि चींटियाँ दूर से ही भागने लगती हैं इसकी गंध सूंघ के। तो अगर आपके फर्श के आसपास कहीं चींटियाँ आ रही हैं या चींटियों का बिल है तो वहाँ पे आप कुछ बूंदे डाल के इसकी ऑयल की आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। आप देखेंगे वहाँ से चींटियाँ भागने लगेंगी। और लगातार ऐसा करेंगे तो चींटियाँ वहाँ से बिल्कुल भी आना जाना बंद कर देंगी। तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं दोस्तों पानी में डाल के। अगर आपके खिड़की, दरवाजे, अलमारी के आसपास चींटियाँ आ रही हैं तो इस ऑयल को वहाँ पे लगा सकते हैं हल्का सा पानी में मिला के या फिर ऐसे कॉटन में। तो इसकी महक से चींटियाँ भाग जाती हैं। दोस्तों 7वां उपाय है बेकिंग सोडा और चीनी पाउडर यानी कि सूखा पाउडर। ये तो हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके घर में चीनी पाउडर नहीं है तो आप चीनी को पीस के चीनी पाउडर बना सकते हैं। तो इन दोनों को आपको मिक्स कर लेना समान मात्रा में, इसमें तेल की कुछ बूंदें मिला के, और उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ आपको लगता है कि चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ दोस्तों इसकी तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होती हैं और जब वो इसको खाने के लिए आती हैं तो जो बेकिंग सोडा होता है उनकी जो पाचन क्षमता होती है उसमें बाधा डालता है, जिसकी वजह से चींटियाँ अपने आप कुछ दिन बाद या मरने लगती हैं या फिर उनका शरीर बेकार हो जाता है। तो वो बेजान सी हो जाती है। तो इसका यूज करके भी आप चींटियों को भगा सकते हैं। दोस्तों 8वां उपाय है खीरे या ककड़ी के छिलके, जिन्हें अक्सर हम छीलने के बाद फेंक देते हैं, कूड़े वाले को दे देते हैं। तो इन छिलकों को आपको फेंकना नहीं है। आपको करना क्या है, जहाँ भी आपको लगता है कि चींटियाँ आती हैं या उनकी बस्ती या घर है तो वहाँ इन छिलकों को आप रख दें। चींटियाँ इन खीरों के छिलके कड़वेपन से ही दूर भागने लगती हैं। कड़वेपन और इनकी गंध से दूर भागने लगती हैं। उनको बिल्कुल भी खीरे के छिलके पसंद नहीं होते। तो खीरे के छिलके का इस्तेमाल भी आप चींटियों को भगाने में कर सकते हैं।
नौवां उपाय है दोस्तों लिक्विड डिश सोप और बेकिंग सोडा। इससे उनका दोस्तों दम घुटने लगता है, यह उनकी कोशिकाओं को तोड़ देता है, वह निर्जलित हो जाती है और मर जाती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक कटोरी पानी में एक चम्मच लिक्विड डिश सोप और बेकिंग सोडा लेना है। उसे उन जगहों पर फैलाएं जहाँ चींटियाँ ज़्यादा आती हैं। जब वो इनके संपर्क में आने लगेंगी तो आप देखेंगे कि वो एक तरह से बेजान सी हो जाएंगी, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है और वो धीरे धीरे बनने लगती हैं। तो इसको आप स्प्रे की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में आप थोड़ा सा लिक्विड डिश सोप लें, आधा चम्मच लिक्विड डिश सोप लेना है आपको और आधा चम्मच आप बेकिंग सोडा लें। इसे आप स्प्रे कर सकते हैं, इसे आप अपने प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पे चींटियों की समस्या हो रही है तो वहाँ से चींटियाँ भाग जाएंगी या फिर मरने लगेंगी, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 10वां उपाय है दोस्तों खट्टे फलों के छिलके। तो जो भी आपके खट्टे फलों के छिलके आते हैं, जैसे कि संतरे, नींबू, अगर आपके घर में निकलते हैं अंगूर, इस तरह के फलों के छिलके, तो इसको आपको फेंकना नहीं, इससे आप बहुत ही आसानी से चींटियों को भगा सकते हैं। इनके छिलकों में दोस्तों डी लिमोनेन का उच्च स्तर होता है, जो चींटियों को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए गंधक के रूप में कार्य करता है। आप चाहे तो इन छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना के और जहाँ भी आपको लगता है चींटियाँ आ रही हैं उस पाउडर को बुरक सकते हैं। आप देखेंगे वहाँ से सारी चींटियाँ भाग जाएंगी। और आप चाहे तो इन साबुत छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी चींटियाँ आ रही हैं आप संतरे या फिर आपके पास नींबू का छिलका हो तो वहाँ रख सकते हैं। आप देखेंगे चींटियाँ उसकी गंध सूंघ के ही भागने लगती है। तो आप इन छिलकों को फेंकें नहीं, इनका इस्तेमाल भी ज़रूर करके देखें। दोस्तों 11वां जो उपाय है वो है डिटोल। डिटोल तो अक्सर हम सभी के घरों में मिलता ही है और इसका इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। तो डिटोल के इस्तेमाल से आप अपने घर और बगीचे से चींटियाँ भगा सकते हैं। अगर आपके घर में चींटियाँ आ रही हैं तो एक बाल्टी में दोस्तों पोछा लगाते समय आप एक से 2 ढक्कन आप डिटोल डाल सकते हैं। उससे पोछा लगाएंगे तो आप देखेंगे उसकी गंध से सारी चींटियाँ भागने लगेंगी। चींटियाँ ही नहीं, जो भी दूसरे कीट पतंगे अगर घर में आ रहे होंगे तो वो भी भागने लगेंगे। और अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करना चाहते हैं, अगर आपके पौधे पर चींटियाँ आ रही हैं तो आपको बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमारे पौधे भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो आपको 6 से 7 बूंदें लेनी है 1 लीटर पानी में, उसे अच्छी तरह मिला के आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं अगर चींटियों की समस्या हो रही है। और इसकी गंध से दूसरे कीट पतंगे भी दूर रहेंगे, जैसे कि आपका मच्छर हो गया, मकड़ी हो गया। चींटी के साथ साथ अगर आपके पौधे पर हैं तो वो भी भाग जाएंगे। दोस्तों जो 12वां उपाय है वो है लक्ष्मण रेखा चौक। इसे आपको मार्केट से लाना होगा। तो यह इस समय काफ़ी ट्रेंड में और काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत होता है लक्ष्मण रेखा, जिसे कोई पार ना कर सके। तो अगर चींटियों ने इसे पार करने की कोशिश की तो उनका बचना नामुमकिन है। चींटियाँ और कॉकरोच को ये दूर भगाता है। तो जहाँ भी चींटियों की समस्या हो रही है तो उस चौक से आप निशान बना दें। अगर आपके गमलों में हो रही तो आप गमले में चारों तरफ उसका रिंग बना सकते हैं, घेरा। तो आप देखेंगे कोई भी चींटी आपके गमले पे नहीं चढ़ेगी। तो ऐसा ही आप पौधे या पेड़ के तने पे भी कर सकते हैं अगर चींटियों की समस्या है। तो इससे चींटियाँ उस लकीर को पार करने की कोशिश नहीं करेंगी, और गलती से कर भी दिया तो उनका बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और वीडियो में आपको कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।